हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर, जहां मैं आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों लेसन 1 मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय एवं मृदा निर्माण से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले सेशन में पिछले वीडियोज़ के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि मृदा के कौन कौन से घटक होते हैं, इनके बारे में अपन चर्चा पूरी तरह से कर चुके हैं। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर मृदा की संरचना के बारे में, मृदा की परिच्छेदिका के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, मृदा परिच्छेदिका के बारे में बहुत ही विस्तार से मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों देखिए, मृदा की संरचना की अपन बात करते हैं तो देखो, मृदा की जो संरचना होती है ना, उसको अपन बोलते हैं मृदा परिच्छेदिका या सोइल प्रोफाइल। क्या बोलते हैं इसको अपन? मृदा परिच्छेदिका या सोइल प्रोफाइल इसको कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये सोइल प्रोफाइल होती क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लें। तो देखो, यहाँ पर मृदा परिच्छेदिका के बारे में आपसे बात करूं, सोइल प्रोफाइल के बारे में बात करूं, तो देखो, जब मृदा का ऊर्ध्वाधर काट लगाया जाता है, क्या लगाएंगे? ऊर्ध्वाधर काट। जैसे कि ये मृदा है, ठीक है, इस मृदा में अपन को क्या करना है? इस प्रकार से बिल्कुल ऊर्ध्वाधर काट लगाना है, सीधा खड़ा काट आपको लगाना है। ठीक है, तो मृदा का ऊर्ध्वाधर काट लगाने पर ऊपरी धरातल से मूल पदार्थ तक, यानी कि अपन लगातार खड़ा काट लगाते जा रहे हैं, ऊर्ध्वाधर काट लगाते जा रहे हैं, तो ऊपरी धरातल से लेकर लास्ट जहां तक इसका मूल पदार्थ नहीं निकल आता, यानी कि इस मृदा का जहां तक मूल पदार्थ या पैतृक पदार्थ प्राप्त नहीं हो जाता, वहां तक अपन देखें खोदकर, तो आपको क्या दिखाई देता है? इस मृदा के अंदर विभिन्न परतें समानांतर आपको दिखाई देती है, और इन समानांतर परतों को अपन संस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? इनको अपन संस्तर कहते हैं। अब बात करें अपन कि इन सभी संस्तरों को यदि अपन मिला दें, तो मिलाने पर जो आपकी संरचना बनकर तैयार हो गई है, उसी को अपन क्या बोलेंगे? मृदा परिच्छेदिका या सोइल प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से आप लोग देखेंगे कि मृदा की ऊर्ध्वाधर काट लगानी, ध्यान रखें ऊर्ध्वाधर काट ही होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ये धरातल अपना है, इस धरातल का आपको क्या करना है? बिल्कुल ऊर्ध्वाधर काट लगानी, इस प्रकार से बिल्कुल सीधी काट लगानी है। तो ऊर्ध्वाधर काट लगाने पर ऊपरी धरातल जो होता है, उस ऊपरी धरातल से मूल पदार्थ यानी पैतृक पदार्थ तक, सबसे नीचे की तरफ पैतृक पदार्थ तक आपको विभिन्न परतें जो होगी वो बिल्कुल समानांतर परतें आपको देखने को मिलेगी, और इन समानांतर परतों को सम्मिलित रूप से अपन क्या बोलेंगे? मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, सोइल प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि जो मृदा परिच्छेदिका होती है, इसमें जो विभिन्न संस्तर आपको दिखाई देते हैं, इनको प्रदर्शित करने का तरीका होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, इन्हें अपन बड़े अक्षरों O, A, B, C, R इनसे अपन इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको उसकी संरचना बता दूं कि किस प्रकार से मृदा प्रोफाइल आपको दिखाई देगी, उसके बारे में अपन बात करें। तो देखो, सबसे पहले मृदा परिच्छेदिका जो होती है, इस मृदा परिच्छेदिका का अपन ने ऊर्ध्वाधर काट लगाया, तो देखो इसमें सबसे ऊपरी स्तर कौन सा होता है? O स्तर होता है। कौन सा होता है? सबसे ऊपरी स्तर होता है आपका O स्तर। उसके बाद आता है कौन सा? A स्तर, इसके बाद आता है B स्तर, फिर आता है C स्तर, और फिर आता है R स्तर। तो आप लोग ध्यान रखेंगे O, A, B, C, R, O, A, B, C, R, इस प्रकार से स्तरों का क्रम यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे पहला स्तर कौन सा होगा मेरे विद्यार्थियों? O स्तर, O संस्तर होगा, दूसरा वाला A संस्तर होगा, तीसरा वाला B संस्तर होगा, चौथा वाला C संस्तर होगा, और पांचवा वाला R संस्तर होता है। ठीक है, अब बात करें अपन यहाँ पर कि इनको भी आगे विभिन्न भागों में बांटा गया है। जैसे कि O संस्तर को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। देखो, एक तो होता है O1 यानी सबसे ऊपर, O का भी सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, ये वाला, ये O का सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका O1 संस्तर, और इसमें पाए क्या जाते हैं? तो देखो, O1 संस्तर में अल्प विघटित कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, यानी जिनका विघटन कम हुआ है, जो बहुत कम मात्रा में विघटित हुए हैं, वो पदार्थ यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं O2। तो देखो, O का ही दूसरा संस्तर,
यानी O1 के नीचे जो होता है उसे O2 संस्तर कहते हैं और इसमें पूर्ण विघटित कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कौन से पदार्थ पाए जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों? पूर्ण विघटित कार्बनिक पदार्थ यहाँ पर पाए जाते हैं। ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो पूरी तरह से टूट चुके हैं, पूरी तरह से विघटित हो चुके हैं, ऐसे पदार्थ आपके यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं अपन, तो ये O के 2 संस्तर थे जो अपन ने यहाँ पर पढ़ लिए। अब बात करें अपन A के बारे में, तो A के देखो 3 संस्तर है, A1, A2 और A3। अब देखो A1 में क्या पाया जाएगा सर? तो देखो A1 जो होता है उसमें ह्यूमस युक्त खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ह्यूमस युक्त खनिज पदार्थ यहाँ पर पाए जाते हैं। ध्यान रखें, ह्यूमस जो होता है ये काले भूरे रंग का एक पदार्थ होता है। इसके बारे में चर्चा अपन पिछले सेशन में कर चुके हैं। पिछले वीडियोस के अंदर आप लोगों को मैंने बताया था कि ह्यूमस जो होता है कार्बनिक पदार्थों के विखंडन से, विच्छेदन से जो यहाँ पर काले भूरे रंग का पदार्थ प्राप्त होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन ह्यूमस कहते हैं। तो जो A1 संस्तर होता है उसमें ह्यूमस युक्त खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, और बात करें अपन A2 संस्तर, तो ये निक्सालिस संस्तर होता है। A2 संस्तर जो होता है निक्सालिस संस्तर होता है और निक्सालिस संस्तर के अंदर अपन बात करते हैं तो वो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो भी पदार्थ ऊपर की तरफ विघटित हो चुके थे, देखो O2 स्तर और A1 स्तर, यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों का पूरी तरह से विघटन हो चुका है। कार्बनिक पदार्थों का पूरी तरह से छोटे अणुओं में विघटन हो चुका है। अब ये छोटे अणु कहाँ होंगे? ये छोटे अणु जल के साथ घुलकर गहराई में जाएंगे और इस प्रक्रिया को अपन निक्षालन कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षालन कहते हैं। और निक्षालन होता कहाँ पर है? तो ये A2 संस्तर में निक्षालन होता है। ठीक है, इसके बाद परिवर्तनीय संस्तर, देखो A3 और B1 ये 2 संस्तर ऐसे होते हैं जो परिवर्तनीय संस्तर होते हैं। यानी कि यहाँ से देखो, यहाँ से निक्षालित होने वाले पदार्थ जो होते हैं वो A3 और B1 से होकर कहाँ जा रहे हैं? नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो यह इन दोनों संस्तरों में जो पदार्थ होते हैं, जो निक्षालित पदार्थ होते हैं, जो खनिज पदार्थ होते हैं, उनमें कुछ परिवर्तन होते हैं यहाँ पर, इसीलिए इन्हें परिवर्तनीय संस्तर कहते हैं। और इसके बाद B3 संस्तर जो होता है, यहाँ पर B3 की अपन बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों B3 को अपन यहाँ पर बोलेंगे क्या? निक्षेपित संस्तर कहेंगे। क्या कहेंगे? निक्षेपित संस्तर अपन कहेंगे। एक मिनट, अंतर्वर्ती और अपन बात करेंगे यहाँ पर अंतर्वर्ती संस्तर इसको कहा जाता है B3 को। और अंतर्वर्ती मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जाकर जो है आपके जो भी पदार्थ होते हैं वो यहाँ पर जाकर निक्षेपित हो जाते हैं, अंतर्वर्ती हो जाते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे तो B के बाद B1, B2, B3 के बाद आता है कौन सा? C संस्तर आता है। और C संस्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर अपक्षयित पैतृक पदार्थ होते हैं। और सबसे लास्ट में कौन होगा? R संस्तर, जहाँ पर पैतृक पदार्थ यानी कठोर चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात अपनी यहाँ पर हो चुकी है कि किस संस्तर में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं और क्या क्या इनके नाम होते हैं, इन सभी के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो ये थी अपनी मृदा परिच्छेदिका के बारे में एक विस्तार से जानकारी। और भी अपन इनको विस्तार से पढ़ने वाले हैं एक एक करके। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से इस चीज को देखते रहें। मृदा का ऊर्ध्वाधर काट लगाने पर ऊपरी धरातल से मूल पदार्थ तक विभिन्न परतें समानांतर दिखाई देती है, जिन्हें संस्तर कहते हैं। सभी संस्तरों को सम्मिलित रूप से मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। और मृदा परिच्छेदिका के विभिन्न संस्तरों को बड़े अक्षरों O, A, B, C, R इनसे प्रदर्शित अपन करते हैं। सबसे पहले O स्तर होता है, फिर A स्तर होता है, फिर B होता है, फिर C होता है, फिर R संस्तर यहाँ पर होता है। O को 2 भागों में बांटा गया है, O1 संस्तर, O2 संस्तर, इन 2 भागों में बांटा गया है इसको। A को A1, A2, A3 में बांटा गया है। B को B1, B2, B3 में बांटा गया है। C को जो है C ही हिस्सा बोला जाता है, एक ही संस्तर यहाँ पर होता है। और R सबसे लास्ट वाला संस्तर होता है जिसमें पैतृक पदार्थ यहाँ पर यानी कठोर चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। अब बात करें अपन O1 को 2 भाग O को 2 भागों में बांटा गया है, O1 व O2। O1 में अल्प विघटित पदार्थ पाए जाते हैं, O2 में पूर्ण विघटित पदार्थ पाए जाते हैं, A1 में ह्यूमस युक्त पदार्थ पाए जाते हैं, A2 में निक्षालित संस्तर इसको बोला जाता है क्योंकि यहाँ से पदार्थ कहाँ जाएंगे? नीचे की तलों में जाएंगे। A3 और B1 दोनों को परिवर्तनीय संस्तर कहते हैं। यहाँ पर पदार्थों के संगठन में परिवर्तन होता है।
उसके बाद B2 जो होता है, B2 को निक्षेपित संस्तर कहते हैं। निक्षेपित का मतलब होता है कि जो भी पदार्थ ऊपर से रिस कर आए थे वो कहाँ जमा होंगे, इस B1 संस्तर में जमा होंगे। और B3 जो होता है ये अंतर परिवर्तनीय संस्तर होता है, यानी यहाँ पर अंतर्वर्ती संस्तर बोलते हैं। इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो अपसहित पदार्थ है और ये ऊपर विघटित पदार्थ है, दोनों के बीच का भाग होने के कारण इसको अंतर्वर्ती संस्तर बोलते हैं। C अपसहित पदार्थ यहाँ पर पाए जाएंगे और R क्या है, कठोर चट्टानें यहाँ पर पाई जाएगी। तो ये बात थी अपनी मृदा परिच्छेदिका के बारे में। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को मृदा परिच्छेदिका के बारे में ये जो जानकारी यहाँ पर दी गई है बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब एक एक संस्तर को अपन यहाँ पर नोट करेंगे कि किस संस्तर में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं और किस प्रकार से इनका वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो साथ के साथ आप लोग इनको नोट जरूर करते रहें ताकि आपको आगे भी इस चीज को समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, इसको रेगुलर नोट करते रहना है। और कहीं पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमें यहाँ पर दिक्कत है। ठीक है, ताकि आपके सभी प्रॉब्लम्स का निवारण यहाँ पर किया जा सके। ठीक है, चलो, तो ये अपनी बात हो गई है यहाँ पर मृदा परिच्छेदिका के बारे में। सामान्य सी बात अपन ने कर ली है। अब अपन बात करेंगे इसके विभिन्न संस्तरों के बारे में। ठीक है, तो देखो भाई, मृदा परिच्छेदिका के विभिन्न संस्तरों का विवरण, विभिन्न संस्तरों का विवरण निम्न प्रकार है। निम्न प्रकार है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आएगा, तो देखो O संस्तर आएगा, O संस्तर आएगा। और इसमें O संस्तर की बात करते हैं तो इसमें O1 उप संस्तर बिना सड़े गले पदार्थ यहाँ पर पाए जाते हैं जिन्हें नग्न आंखों से अपन पहचान सकते हैं। ठीक है, इसमें O1 उप संस्तर में अल्प विघटित पदार्थ या फिर बोलेंगे अपन बिना सड़े गले पदार्थ, बिना सड़े गले पदार्थ पाए जाते हैं, तथा बात करें अपन यहाँ पर O2 उप संस्तर में तो पाए जाते हैं। और एक बात और ध्यान रखना इसके बारे में कि ये जो सड़े गले पदार्थ पाए जाते हैं इन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है, नग्न आंखों से देखा जा सकता है, यानी पदार्थों को अपन नग्न आंखों से यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं अपन कि O2 उप संस्तर में पूर्ण विघटित पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो ये बात हुई अपनी O1 संस्तर के बारे में। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। और दूसरा संस्तर आता है आपका
ए स्तर कौन सा आता है, ए स्तर आता है। तो देखो यह सबसे ऊपरी खनिज स्तर होता है, यह क्योंकि इसमें खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। यह सबसे ऊपरी स्तर होता है जिसमें A1 उप स्तर में कार्बनिक पदार्थों का खनिजों के साथ मिश्रण पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग गहरा होता है, आगे कोई बात करते हैं। तो A2 उप स्तर में मृत्तिका लोहा एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निक्षालन नीचे के संस्तरों में संस्तरों में हो जाता है, एवं क्वार्ट्ज का सांद्रण बढ़ता है। A3 संस्तर परिवर्तनशील संस्तर है, जिसमें मुख्य गुण, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे A3 संस्तर परिवर्तनीय संस्तर होता है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से अपनी आप बात हो गई है, ए संस्तर के बारे में अपनी चर्चा यहाँ पर हो गई है, जो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे अपन तीसरा वाला बी संस्तर, यानी इस बी संस्तर के बारे में क्या बात है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो बी संस्तर के ऊपर पढ़े तो यहाँ पर इसमें B1 संस्तर परिवर्तनशील संस्तर होता है, यहाँ पर ध्यान रखें B1 उप संस्तर है, B1 उप संस्तर जो होगा ये परिवर्तनशील संस्तर होता है, जिसमें बी संस्तर
के गुणों की अधिकता होती है। अधिकता होती है। आगे बात करें अपन यहाँ पर, तो B2 संस्तर को निक्षेपित या संचयन संस्तर भी कहते हैं। B2 उप संस्तर को निक्षेपित या संचयन संस्तर भी कहते हैं। संस्तर भी कहते हैं जिसमें मृत्तिका, लोहा, एल्यूमीनियम के ऑक्साइड, जिसमें मृत्तिका, लोहा, एल्यूमीनियम ऑक्साइड निक्षेपित होते हैं, यानी निक्षालित होकर जमा होते हैं। निक्षालित होकर जमा होते हैं। जमा होते हैं। और B3 की अगर बात करें तो B3 संस्तर जो होता है ये अंतर्वर्ती परत का कार्य करता है, यानी कि B3 संस्तर, B3 उप संस्तर B व C संस्तरों के मध्य अंतर्वर्ती संस्तर होता है। तो ये बात होगी अपनी B1 के बारे में, B के बारे में। चौथा संस्तर है C संस्तर, और C संस्तर की बात करते हैं तो इसमें कम विघटित व अपक्षयित मूल पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें कम विघटित व अपक्षयित मूल पदार्थ पाए जाते हैं। और लास्ट होगा अपना पांचवा, जो मैं यहीं पे लिख देता हूं, और वो है R संस्तर। तो यहाँ पर बता दूं, इसमें पैतृक पदार्थ पाए जाते हैं। पैतृक पदार्थ में क्या होगा? चट्टाने पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को यहाँ पर मृदा परिच्छेदिका में जो भी संस्तर हैं, O संस्तर, A संस्तर, B संस्तर, C संस्तर और R संस्तर, इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने बिल्कुल लिख दी है। साथ ही मैंने आप लोगों को इस चीज़ को बता भी दिया है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।